नमस्कार। बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आजकल जो खबरें महाराष्ट्र से सामने आ रही है वो कुछ नेताओं को बड़ा चुभ रही है, राहुल गांधी के दिल पर भी लग रही है, मोदी विरोधियों के भी मन में हलचल पैदा कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ी हलचल मची है। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा में एक अलग ही बयार बह रही है। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, कौन किसका साथ छोड़ने वाला है। वैसे महाराष्ट्र में पिछला कुछ घटनाक्रम याद करें तो कब क्या हो जाए, किसका दिमाग कब घूम जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इन दिनों महाविकास अघाड़ी मतलब एमवीए में शामिल दल बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल दलों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एमवीए के दल अपने गठबंधन सहयोगियों की आलोचना में जरा भी देर नहीं लगा रहे हैं। लोग ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि महायुति में शामिल दल एक साथ है या फिर अलग अलग। तो वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई सरकारी बैठकों का बहिष्कार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जांच के आदेश भी दिए हैं। उनके इस कदम की उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तारीफों के पुल बांध दिए और अब जो लेख सामना में छपा है उसे पढ़कर तो और भी सर चकराने लगेगा। दरअसल सामना उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुखपत्र है। इस अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे हैं। तो आज अपने शो में आपको बताएंगे कि भाई क्या खेल महाराष्ट्र में हो रहा है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। एक बात तो पक्की है, महाराष्ट्र में फिर से सियासी खलबली बहुत जल्द मचने वाली है। महाराष्ट्र में एक और सियासी भूचाल के संकेत दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उथल पुथल है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी की सत्तारूढ़ महायुति में दरार के स्पष्ट संकेत है। पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद से ही मतभेद और टकराव की कई खबरें सामने आई। महायुति में अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर एक नजर डालते हैं और फिर आगे की जानकारी आपको देंगे। आपको याद होगा महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा था। तो वहीं चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी शिंदे में अनबन की खबरें आई थी। शिंदे मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अड़ी हुई थी। आखिर में बीजेपी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हुए। वैसे शिंदे अगर राजी नहीं होते तो बीजेपी के पास प्लान बी भी था। शिंदे के साथ ही उदय सामंत सीएम फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। उनके साथ 20 विधायक बीजेपी के पाले में आने को तैयार थे। शिंदे सेना के 57 विधायक हैं, उनमें से 20 अलग होते तो दल बदल कानून लागू नहीं होता। उदय सामंत डिप्टी सीएम बनते। शायद इसकी भनक शिंदे को लग गई थी और वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हो गए। और आगे की भी कहानी आपको बताते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर खींचतान चलती रही। शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन कोई सीएम विभाग दूसरे को नहीं देता। फिर राजस्व और शहर विकास विभाग की मांग की गई। बीजेपी राजस्व विभाग देने को तैयार नहीं हुई। अंत में शिंदे ने मन महसूस कर शहर विकास विभाग स्वीकार कर लिया। फिर जिलों के गार्जियन मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। फडणवीस ने नासिक में अपनी पार्टी के गिरीश महाजन और रायगढ़ में अजीत की पार्टी की अदिति तटकरे को नियुक्त किया। शिंदे गुट के विरोध पर 24 घंटे में यह निर्णय स्थगित करना पड़ा। दोनों जिले पूर्व में शिंदे गुट के पास ही थे। वैसे ये मामला अब तक सुलझा नहीं है। उसके बाद एसडीएम के पुनर्गठन में एकनाथ शिंदे का नाम नहीं था। बाद में नियमों में बदलाव कर शिंदे को शामिल किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान की कुछ लोकप्रिय योजनाओं पर पुनः विचार की पेशकश से भी शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। इनमें लाडली बहन और त्योहारों के समय गरीबों को मुफ्त दी जाने वाली राशन किट योजना, अन्नदाता सिंघा भी शामिल है। इन योजनाओं ने महायुति को जिताने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल इन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन नियमों में कड़ाई बरते जाने से कई समूह इनसे बाहर हो जाएंगे। साथ ही शिंदे अपनी पार्टी का विस्तार राज्य के बाहर करना चाहते हैं। इससे भी बीजेपी और अजीत दादा के कान खड़े हो गए हैं। शायद इसी वजह से अजीत पवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने को कहा गया होगा। हालांकि उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत तो जब्त हो गई। उसके बाद शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा फडणवीस ने घटा दी।
कहने के लिए बीजेपी और अजित पवार के कुछ विधायकों की सुरक्षा भी घटाई गई, लेकिन उनकी संख्या शिंदे के विधायकों की तुलना में बहुत कम है। तो पूरी कहानी है जिस वजह से शिंदे नाराज चल रहे हैं, पर अब बीजेपी बैकफुट पर बिल्कुल नहीं आने वाली है। बीजेपी शिंदे को भाव नहीं दे रही है और ये बात शिंदे भी अच्छे से समझ गए हैं। वैसे जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया उसे शिंदे ने अपनी नाराजगी छिपा भी नहीं रखी है। एक दो बार वो मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं गए, बीजेपी या अजित पवार की बैठकों का उन्होंने सीधा सीधा बहिष्कार कर दिया और तो और उसी विषय पर अपनी स्वतंत्र बैठक भी बुला ली। मुख्यमंत्री सहायता निधि की तरह ही अपना स्वतंत्र सहायता फंड भी बना लिया। ऐसा लगता है कि शिंदे को हाशिए पर लाने के लिए बीजेपी और अजित पवार एक हो गए हैं और शिंदे फुल बगावती हो गए हैं। कभी भी वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। वैसे उनके कदम से बीजेपी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी काफी मजबूत है, लेकिन इस बीच एक अलग ही खिचड़ी भी पक रही है महाराष्ट्र में। शिंदे की दूरी और उद्धव ठाकरे की नजदीकी। जी हाँ, फडणवीस के करीबी होते जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। दरअसल सामना में फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। सामना उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुखपत्र है। इस अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया गया है। अखबार ने लिखा है कि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए काले कारनामों को खत्म करने का पवित्र कार्य शुरू हो गया है। अखबार ने लिखा कि फडणवीस ने मंत्रियों ने उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी और निजी सचिव पीएस नियुक्त करने का अधिकार छीनकर अच्छा कदम उठाया है। अखबार ने यह भी लिखा कि मंत्रियों ने पीए और ओएसडी के जो नाम पास करने के लिए मुख्यमंत्री को भेजे, उनमें से 16 नाम मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर नकार दिए। ये 16 लोग पिछली शिंदे सरकार में मंत्रियों के ओएसडी बनकर दलाली और फिक्सिंग कर रहे थे। इन फिक्सर्स को फडणवीस ने खारिज कर दिया। मंत्रियों के पीए और ओएसडी नियुक्त करने की शक्तियां छीन ली। फिक्सर की नियुक्ति नहीं होने देने की मुख्यमंत्री की भूमिका ठीक है। इन 16 फिक्सरों में से 12 फिक्सरों के नाम शिंदे गुट के मंत्रियों ने आगे बढ़ाए थे। ऐसे फिक्सर्स की जरूरत मंत्रियों को क्यों होनी चाहिए? अखबार ने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भ्रष्टाचार मिटाने की है। सामना ने लिखा कि 3 साल पहले महाराष्ट्र में शिंदे का राज फिक्सिंग से ही अवतरित हुआ था। इसे राज्य में फिक्सरों और दलालों की भरपूर पैदावार हुई। मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस फसल को काटने का निर्णय लिया। मतलब सामना का ये लेख काफी कुछ इशारा भी कर रहा है। तो हो सकता है जल्द बड़ा खेल महाराष्ट्र में हो। वैसे ये खेल बीएमसी चुनाव से पहले हो सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने 230 से अधिक सीटों से जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन सरकार बनने के साथ ही महायुति में खटपट की खबरें आने लगी। कहा गया कि मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से शिंदे खुश नहीं है। वहीं शिवसेना जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही है, उससे लगता है कि बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए समीकरण बन सकते हैं। फडणवीस भी कड़े कदम भी इसलिए उठा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में उनकी छवि एक कड़क और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में बने, क्योंकि एनसीपी के दोनों धड़ों की एकता की भी खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि परिवार के स्तर पर भी इस एकता की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी एनसीपी नेता शरद पवार की फिक्र करते हुए नजर आए थे, उस तस्वीर को भी महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बदलाव की आहट के रूप में देखा गया था। मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी और मनसे बीएमसी चुनाव में गठबंधन करेगी। इस तरह से फडणवीस ने शिंदे को संदेश देने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र की राजनीति के हालिया घटनाक्रम बीएमसी चुनाव से पहले राजनीति में किसी बड़ी और कड़ी करवट के संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसके लिए हमें अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो भी हो, बहुत जल्द महाराष्ट्र में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। आपकी क्या कुछ राय है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।